इसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। इसो कल हमने इस बात पर गौर किया था कि खुदा यीशु मसीह ने हमारे साथ एक अजीम वादा किया है कि हम उसकी बदौलत आसमान पर उठाए जाएंगे। और कलाम भी इस हकीकत को बयान करता है कि जिस तरह खुदावंद ने हन्नूक को आसमान पर उठाया, एलिया को आसमान पर उठाया, हमें भी खुदा यीशु मसीह के वसीला से आसमान पर उठाएगा। वो जो उसमें सो गए हैं वो जी उठेंगे, और जो हम बाकी ज़िंदा होंगे जलाली सूरत में आसमान पर उठा लिए जाएंगे। खुदा का पाक कलाम आज एक और अजीम वादा हमारे साथ करता है। मुक़द्दस पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया को लिखते हुए कहते हैं, हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा बाप की हम्द हो कि उसने मसीह यस्सु में, हमारे खुदा यस्सु में आसमानी मकामों की हर तरह की बरकतें बख्शी। आसमानी मकामों में हर तरह की बरकतें बख्शी। इससे मुराद यह है कि एक नहीं, अनगिनत बरकतें हैं, अनगिनत जो है उसकी नेमतें हैं कि जिस खुदावंद ने ज़मीन पर हमें ये नेमतें बख्शी हैं, आसमान पर भी हर तरह की नेमतों से हमें आसूदा करेगा। बहुत सारी नेमतें हैं, लेकिन चंद नेमतों का जिक्र हम आज और हमारे दिनों में करेंगे। आज जो सबसे बड़ी बरकत और नेमत हमें आसमानी मुकामों में हासिल होगी, वो खुदा का वो जलाली दीदार होगा जिसके लिए सब ख्वाहिशमंद हैं, जिसकी आरज़ू मूसा ने की। और खुदा कहा कि तू मुझे देख नहीं सकता, क्योंकि जो कोई मुझे देखेगा वो जिंदा रहना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन खुदा हमारा आसमानी बाप हमें वो दीदार बख्शेगा जिसकी ख्वाहिश अय्यूब नबी ने की, और कहा कि मैं अपनी आँखों से अपने खुदा को देखूँगा, अगरचे मेरा जिस्म, मेरी खाल बर्बाद क्यों ना हो, क्योंकि मैं उसे अपनी आँखों से उसके जलाली सूरत को देखूँगा। दाऊद बादशाह भी इस बात को बयान करते हुए कहते हैं कि जब मैं जी उठूँगा, यानी मैं सो गया और लेटा रहा, लेकिन जब मुझे खुदा अपनी क़यामत के दिन, अपनी आमद के दिन मुझे उठा खड़ा करेगा, तो मैं उसके चेहरे की शबाहत से आसूदा होगा, उसको देखकर आसूदगी हासिल होगा। और हम जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने भी इसी बात का इजहार करते हुए हमारे लिए दुआ की कि खुदा ऐ मेरे बाप, वो जलाल जो हम दुनिया की पैदाइश से पेशतर से रखते थे, वो जलाल तूने मुझे दिया, और वही जलाल मैंने इन्हें दिया जो मेरे नाम पर ईमान रहे, और उन्होंने तुझे कबूल किया कि तू उनका खालिक है, तू उनका मालिक है, तू उनका आसमानी बाप है। और उसी जलाल में मेरे उस जलाल को देखें जो मैं तेरे साथ रखता था। कितनी खूबसूरत बात है। और मुक़द्दस यूहन्ना भी कलीसियाओं को यही हिम्मत और खुशखबरी सुनाता है कि देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी कि हम उसके बेटे भी कहलाए। दुनिया इस बात को नहीं जानती, क्योंकि दुनिया उसको नहीं जानती, उन्होंने रद्द कर दिया। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया है, यूहन्ना रसूल अपने ख़त में कहते हैं कि वो उसको देखेंगे और वो भी उसकी मानद होंगे जैसा वो है। क्या ही खूबसूरत बात है। आसमानी मकामों पर खुदा ने हमें जो बरकतें बख्शी हैं, उनमें जो फजीलत वाली बरकत ये है कि हम खुदा के जलाल की सूरत को, उसकी शबाहत को देखेंगे और आसूदा होंगे। हसीसो, ये जलाल की सूरत सिर्फ हम ही देखेंगे जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं और उसकी आमद का इंतज़ार करते हैं, जो उसके वसीला से आसमान पर उठाए जाएंगे और उसके जलाल में शामिल होकर खुदा बाप के जलाल को देखेंगे और आसूदा होंगे। इसो ये आसमानी मकामों में हमें बरकत हासिल होगी। खुदा ने चाहा तो हम एक दो और बरकत का जिक्र आने वाले दिनों में करेंगे, ताकि हम अपने मसीह ईमान पर जितना भी फ़ख्र कर सकें, जितना भी खुश हो सकें, खुश हों कि हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह उसके नाम में आमीन।